महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्हें विनम्र अभिवादन। हमारे मित्र डॉक्टर मच्छिंद्र चोरमारे, परिवर्तन विचार मंच के आदरणीय विलास जी गजभिये एवं समस्त कार्यकर्तागण, मित्रों, भाइयों एवं बहनों, दलित साहित्य के अभ्यासक पद्मश्री डॉक्टर गंगाधर पानतावने सर, इनका आज 84वां जन्म दिवस। परिवर्तन विचार मंच इस संस्था ने इसका आयोजन किया है। डॉक्टर पानतावने सर दलित साहित्य के एक बड़ी व्यक्ति के नाम से प्रख्यात है। दलित शोषित उत्थान एवं प्रगति हेतु डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के वैचारिक पथ पर चलकर जो समता संघर्ष भारत भूमि पर विकसित हुआ है, इस संघर्ष में लड़ने वाले योद्धा भारत के विविध प्रांतों में सक्रिय रहे। महाराष्ट्र इस योद्धाओं की कर्मभूमि रही है। इन साहित्यकार योद्धा में डॉक्टर पानतावने सर 60 के दशक में सक्रिय रहे। अम्बेडकरवादी साहित्य एवं उसके नए आयाम उन्होंने प्रस्तापित किए। विद्यार्जन के साथ विद्यादान यह महत्वपूर्ण कार्य अम्बेडकरी कार्यकर्ता का उत्तरदायित्व समझकर बखूबी निभाया। 28 जून 1937 को नागपुर स्थित पांचवावली दलित बस्ती में जन्मे डॉक्टर पानतावने, इन्होंने डीसी मिशन स्कूल से प्राइमरी शिक्षा ग्रहण की। 1956 में नागपुर के हड़स हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर नागपुर के ही मॉरिस कॉलेज से एमए की उपाधि लेने के पश्चात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्मित औरंगाबाद के मिलिंद महाविद्यालय में मराठी के प्रोफेसर पद पर कार्यरत रहे। यहीं से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी पत्रकारिता इस विषय पर संशोधन कर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की तथा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में वे मराठी के विभाग प्रमुख पद पर रहे। डॉक्टर पानतावने दलित साहित्य के प्रणेता रहे। बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधाराओं को दलित साहित्य मात्र भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में पहुंचाने का कार्य बखूबी किया है। वे विश्व मराठी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष रहे। 1968 में अस्मिता दर्श, यह दलित साहित्य को समर्पित पत्रिका 50 वर्षों से अधिक कार्यकाल अनेक कठिनाइयों के उपरांत भी निरंतर चलाते रहे। अस्मिता दर्श यह पत्रिका कभी रुकी नहीं, थमी नहीं। दलित साहित्य के नए एवं पुराने साहित्यकार इनसे हर वक्त जुड़े रहे, अपितु दलित लेखक निर्माण का अस्मिता दर्श प्रमुख केंद्र रहा है। अस्मिता दर्श के निरंतर 35 साहित्य सम्मेलन महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में हुए। अस्मिता साहित्य सम्मेलन ये दलित लेखकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत था। 50 वर्षों से निरंतर अस्मिता पत्रिका का चलाना एवं 35 वर्षों से अस्मिता दलित साहित्य सम्मेलनों का आयोजन करना, ये मात्र पानतावने सर ने ही किया, अन्यथा दूसरा कोई साहित्यकार ये नहीं कर पाया। सर 82 साल तक इस साहित्य क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। डॉक्टर पानतावने सर स्वयं अम्बेडकर विचारों के विश्वविद्यालय थे। उनकी साहित्य संपदा विपुल थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धम्म नीति का इनका अध्ययन गहरा था। डॉक्टर पानतावने सर इस सभी नीतियों पर बखूबी सिद्ध हुए हैं।
बाबा साहब के अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर, आर्थिक नियोजनों पर अर्थात प्लानिंग कमीशन पर निरंतर अभ्यासपूर्ण विचार रखते थे। अतः इन संगोष्ठी में बुद्धिजीवी श्रोताओं की संख्या अधिक होती थी। दलित साहित्य के विविध विधाओं पर डॉक्टर पांताव ने इनकी स्पष्ट एवं सटीक भूमिका थी। दलित शब्द को वे भलीभांति परिभाषित करते थे। दलित इस शब्द की भाषा शास्त्रीय उत्पत्ति की जांच करने के उपरांत उनका वास्तविक अर्थ समझ में आता है। दलित शब्द का मूल धातु दल ये है। दल यह शब्द क्रिस्त पूर्व 10वें शतक में प्रचलित हुए हिब्रू भाषा का शब्द है। हिब्रू भाषा से यह शब्द संस्कृत में आया। हिब्रू भाषा में दल का अर्थ कमज़ोर होता है, अशक्त, गरीब यह भी होता है। बाइबल में इसी शब्द को असहायता दर्शाने के लिए आयोजित किया गया है। संस्कृत में दल शब्द का अर्थ विभाजित करना एवं विभक्त करना होता है। 18वें शतक में क्रांतिबा ज्योतिबा फुले इन्होंने ही दलित शब्द का प्रयोग सामाजिक दृष्टि से पिछड़े, दबे कुचले, अतिशूद्र एवं अछूत समुदाय को निर्देशित करने हेतु उपयोग में लाया था। अर्थात दलित शब्दों का यह निर्देशन ज्योतिबा अपने अन्य लेखों में तथा भाषणों में किया करते थे। वो कहते थे यह शब्द जातिवाचक न होते हुए वह स्थितिवाचक है एवं समूहवाचक है। यह स्पष्ट होता है, किंतु क्रांतिबा ज्योतिबा फुले इन्होंने दलित इस स्थितिवाचक शब्द का प्रयोग ब्राह्मण धर्म की अमानवीय व्यवहार से अछूत कहलाने वाले जाति को निर्देशित करने हेतु उपयोग में लाया था। अतः दलित यह शब्द अनुसूचित जाति का समानार्थी शब्द के रूप में भारतीय संविधान में किसी सरकारी कागज पत्र में दलित शब्द समूहवाचक होने के कारण सम्मिलित नहीं किया गया। इसी को मद्देनजर रखते हुए जनवरी 2008 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इस शब्द को असंवैधानिक मुकर्रर करते हुए सरकारी कागज पत्रों से इस शब्द को प्रयोग करने के लिए आपत्ति दर्शाई थी। इस स्थिति को जानने के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि दलित यह शब्द जातिवाचक न होते हुए वह स्थितिवाचक एवं समूहवाचक शब्द है। अतः दलित शब्द यानी नीच जाति के लिए ऐसा अर्थबोध नहीं होता है। दलित यानी दबा कुचला, शोषित माना जा सकता है, किंतु हमारे कुछ तथाकथित भाई इस शब्द का विपर्यास करते हैं। हम दलित नहीं है ऐसा दावा करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या भारत देश में अब आर्थिक सामाजिक राजकीय समानता प्रस्थापित हुई है? इस देश में अब किसी प्रकार की विषमता नहीं रही है? क्या ये वास्तविकता है? दलित शब्दों को नकारना माने सवर्णों के सुर में सुर मिलाकर अपनी ही तुनतुनी बजाना इस प्रकार से होगा। यही ब्राह्मणी आडंबरों की चुप्पी नीति है। अर्थात हमारे सफ़ेदपोश महानुभाव सामान्य दलित को इस कुटिल व्यवस्था में बलि चढ़ा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे और निवेदन करना चाहूँगा कि मराठी साहित्य में एक बहस चली थी, कला के लिए कला या जीवन के लिए कला। चूँकि मराठी साहित्यकार कलावादी जीवन के पक्षधर है, हमारे कुछ नाट्यकर्मी भाई इसमें बड़े इससे अपना सहयोग देते हैं। इस प्रस्तापित समूह में वो भी सम्मिलित होकर कला के लिए कला ये राग अलाप कर खूब मान सम्मान अर्जित करते हैं तथा कुछ पुरस्कार भी बटोरे हैं। किंतु इस संदर्भ में डॉक्टर पांतावने सर की भूमिका सटीक एवं स्पष्ट थी। वे बेहिचक कहते थे दलित साहित्य यह जीवनवादी साहित्य है, अर्थात मूल्यवादी साहित्य। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के विचार से, संपादन से
एवं साहित्य संपदा से जो विचार निर्मित हुए हैं, दलित साहित्य ये मानवतावादी साहित्य है और यही दलित साहित्य की वास्तविकता और एवं सही दिशा का निर्देश है। डॉक्टर पांताव ने सर जिंदगी के आखिरी सांस तक दलित साहित्य को भलीभांति उजागर करते रहे। दलित साहित्य की परिभाषा, दलित साहित्य की व्याप्ति, दलित शब्द का आशय एवं दलित साहित्य भाषा सिद्धांत अपने स्वयं के इंटरव्यू में, व्याख्यानों द्वारा तथा संपादकीय लेखों द्वारा उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। वे स्पष्ट वक्ता थे किंतु दलित साहित्य के संशोधक भी थे। दलित साहित्य मूवमेंट का उनका अपना कैनवास, अम्बेडकरीय मूवमेंट का विस्तीर्ण ऐसी आलेख था। वे हमारे मार्गदर्शक थे। यह स्पष्ट विचार हम सभी साहित्यकार अस्मितादर्श में लिखते थे तो वे हमें इन विचारों से अधिक मार्गदर्शन भी करते थे। वे स्वयं इस विचारों के भरकस मार्गदर्शक तो रहे ही है किंतु उसमें संशोधन भी उन्होंने किया हुआ है। अस्मितादर्श यानी अस्मिता का आईना, अ मिरर ऑफ आइडेंटिटी। पांतावने सर को मुखौटों के साहित्य का पांतावने सर पक्षधर नहीं थे। सर को दलित वास्तववादी आम्बेडकरी विचारों का साहित्य अभिवृत था तथा संपूर्ण जीवन इसी साहित्य के लिए उन्होंने समर्पित किया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में मराठी विभाग प्रमुख पद से 1997 में वे सेवानिवृत्त हुए किंतु दलित साहित्य मूवमेंट से वो कभी भी निवृत्त नहीं हुए। जिंदगी की आखिरी सांस तक दलित साहित्य की सेवा में सक्रिय रहे। उनका विपुल साहित्य आज भी मार्गदर्शन पर भांति खड़ा है। डॉक्टर पांतावने सर द्वारा निर्मित ग्रंथ संपदा की कुछ चुनिंदा पुस्तकें या चुनिंदा साहित्य मैं यहाँ पे प्रेषित करना चाहता हूँ। उसमें ये था तूफानों के वंशज, जो मराठी में वादळाचे वंशज करके है। पत्रकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हलगी, चैत्य, दलित वैचारिक वाङ्मय, लेनी, साहित्य प्रवृत्ति एवं प्रकृति, साहित्य शोध एवं संवाद, स्मृतिक्षेप, अर्थ तथा अन्वयार्थ, आम्बेडकरी विचारों की स्वयं सिद्ध कविता, बुद्ध चिंतन, विद्रोह, विज्ञान एवं विश्वात्मकता, साहित्य निर्मिति, चर्चा एवं चिकित्सा, किले पनाला से किले विशालगढ़, ये सभी साहित्य संपदा सबकी मराठी में निर्मित है। ये साहित्य कृतियाँ अम्बेडकरवादी दलित साहित्य के माइलस्टोन हैं तथा दलित आत्मकथन, दलित कहानियाँ, विचार युग के प्रणेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, लोक मूवमेंट के प्रणेता ज्योतिबा फुले, महारों का सांस्कृतिक इतिहास तथा महिला आत्मकथन, धम्मचर्चा एवं साहित्य चर्चा, चिंतन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके चुनिंदा लेख, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अभिवादन ग्रंथ, दलित ग्रामीण साहित्य शब्दकोश आदि ग्रंथों का संपादन किया है। डॉक्टर पांतावने सर यह मात्र प्रोफेसर या दलित साहित्यकार नहीं थे बल्कि ये लेखकों के निर्माण करता थे। वे 4 पीढ़ी के नए लेखकों के लिखने के लिए प्रेरित करने वाले महर्षि थे। प्रथम पीढ़ी के इन्हीं लेखकों में आज प्रतिभा संपन्न साहित्यकार महाराष्ट्र में कार्यरत है। अस्मिता यह मात्र दलित वर्ग की पत्रिका नहीं थी, समूचे मराठी साहित्यकारों की जिज्ञासा पत्रिका साबित हुई थी। मराठी में प्रकाशित अस्मिता दर्श पत्रिका में लिखने वाले साहित्यकार सामान्य थे किंतु उनका साहित्य असामान्य रहता था। मराठी के आज जो प्रतिभा संपन्न प्रख्यात अधिकतम दलित साहित्यकारों का आश्रय स्थान यह अस्मिता दर्श पत्रिका ही थी। डॉक्टर पांतावने सर इनकी दलित साहित्य मूवमेंट में अलग छवि थी जो विश्वविख्यात होने के बावजूद अति सामान्य थी।
पांतावने सर जन सामान्य से जुड़े थे। वे इंसानों के श्रृंखला बनाने में विश्वास रखते थे। अतः सामान्य विद्यार्थी जो उनका शिष्य हो अथवा ना हो, किंतु बाबा साहब के विचारों का अध्ययन करना चाहता है, उस विद्यार्थी के लिए सर के ग्रंथालय के द्वार हमेशा खुले रहते थे। जिनका इंसानियत के प्रति लगाव अथवा आदमी जोड़ने का एक जिंदा दिल गुरु यानी पांतावने सर थे। यह आम आदमियों की या आम विद्यार्थियों की धारणा थी। अजय आठवले नामक एक निराश्रित को अपने पुत्र समान पालना पोसना एवं उसको माता पिता का प्यार देना, यह पांतावने सर ही कर सकते थे। यह युवक एक परिवार का हिस्सा था। सर के निधन के पश्चात अजय के आंसू रोके नहीं रुकते थे। यह प्यार इंसानियत की दास्तां बयान करती थी। अनेक विद्यार्थियों को ज्ञानदान के साथ ही साथ 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था भी सर किया करते थे। किंतु आज वह ज्ञान के नायक नहीं रहे। पांतावने सर उनके कार्यों की जो ख्याति थी वो दुनिया भर में थी। उनको अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। मैं कुछ पुरस्कारों का यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ। प्रकृति एवं प्रवृत्ति इस ग्रंथ के लिए महाराष्ट्र शासन द्वारा राज्य ग्रंथ पुरस्कार। दलित साहित्य चर्चा एवं चिंतन इस ग्रंथ के लिए महाराष्ट्र राज्य का उत्कृष्ट ग्रंथ पुरस्कार। पुणे के महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुरस्कार। दलितों का प्रबोधन इस ग्रंथ के लिए महाराष्ट्र शासन का ग्रंथ पुरस्कार। चैत्य इस ग्रंथ के लिए पुणे के साहित्य परिषद का पुरस्कार। अस्मिता दर्श को उत्कृष्ट विशेषांक पुरस्कार। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय इंग्लैंड का पुरस्कार। विश्व मराठी साहित्य सम्मेलन सैन होजे अमेरिका में था, उसको वो उत्कृष्ट एक व्याख्याता करके उनको पुरस्कृत किया गया था, विदेश में सम्मान किया गया था। अम्बेडकर एंड मूवमेंट ऑफ कल्चर एंड लिटरेचर नागपुर द्वारा राष्ट्रीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जीवन गौरव पुरस्कार। अखिल भारतीय दलित साहित्य अकादमी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। फाइव फाउंडेशन का राष्ट्रीय पुरस्कार। हुज हू एशिया पुरस्कार। किर्लोस्कर जन्म शताब्दी पुरस्कार। फुले अंबेडकर स्मृति पुरस्कार। आचार्य अत्रे समीक्षा पुरस्कार। मराठवाड़ा लोक विकास मंच मुंबई पुरस्कार। मराठवाड़ा गौरव पुरस्कार। महाराष्ट्र साहित्य परिषद के पुरस्कार। डॉक्टर भालचंद्र फड़के पुरस्कार। महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल गौरव वृत्ति पुरस्कार। राजश्री शाहू महाराज आरक्षण शताब्दी पुरस्कार। नाना साहेब नारलकर विद्वत संशोधन पुरस्कार। पद्मश्री दया पवार साहित्य पुरस्कार। पुरस्कार काफ़ी मात्रा में हैं, जिसकी एक सूची कितने पेजेस की होगी ये मैं बता नहीं सकता, किंतु और एक कुछ पुरस्कार है जिसका मैं जिक्र करना ही चाहूँगा। कुसुमताई चौहान साहित्य पुरस्कार। महेशी विक्टर रामजी शिंदे पुरस्कार। स्वामी रामानंद तीर्थ महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठे साहित्य पुरस्कार। राम सेवालकर आधारवड पुरस्कार। वसंत मूर स्मृति पुरस्कार। प्राध्यापक वदी कुलकर्णी साहित्य सम्मान पुरस्कार। सम्यक साहित्य गौरव पुरस्कार एवं भारत सरकार का पद्मश्री पुरस्कार आदि पुरस्कारों से डॉक्टर पांतावने सर इन्हें नवाजा गया। डॉक्टर गंगाधर पांतावने बहुआयामी व्यक्तिमत्व के धनी थे। दलित साहित्य की नहीं बल्कि उनका विचार, उनका अभ्यास उच्च कोटि का था। कोलंबिया विश्वविद्यालय में एवं अन्य संशोधन संस्था द्वारा आयोजित न्यूयॉर्क में तथा अल्पसंख्यकों के दलित साहित्य इस विषयों पर शोध निबंध प्रस्तुत किया था।
लंदन के ही विविध विश्वविद्यालयों में एवं सांस्कृतिक संस्थाओं में निमंत्रित वक्ताओं में वे उपस्थित रहे। नई दिल्ली यहाँ वाङ्मय एवं अनुदान इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद में प्रमुख वक्ता वे रहे हैं। थाईलैंड का शैक्षणिक निमंत्रण उन्हें था। यह दौरा भी काफ़ी अध्ययनशील रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में शिरकत कर वे विशेष आमंत्रित रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर, इनका समग्र साहित्य महाराष्ट्र सरकार द्वारा एवं भारत सरकार द्वारा प्रकाशित हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने इस समिति के मानस सचिव आदरणीय वसंत मूल, जिन्होंने प्रकाशन का भार स्वीकारा था, किंतु समिति के माननीय सदस्य डॉक्टर पांताने सर भी थे। बाबा साहब के साहित्य के प्रति सर का महान कार्य तथा समर्पण अत्यंत अतुलनीय था। बाबा साहब के समग्र साहित्य को जो 18 ग्रंथ प्रकाशित हुए, इस खंड के प्रकाशन में, उस खंड में जो लेख प्रकाशित हुए हैं, उस लेखों का हेडिंग टाइटल्स डॉक्टर पांताने सर ने ही मुकर्रर किया था। लेखकों द्वारा और जो साहित्य था उसका मुद्रित शोधन भी, यानी प्रूफ राइटिंग भी सर ही देखा करते थे। बारीकी से बारीकी सर के नज़र से नहीं चूक पाती थी। बाबा साहब के कार्य को वे अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया करते थे। प्रथम स्थान बाबा साहब के समूचे साहित्य को एवं बाद में ही वो दूसरा विचार किया करते थे। अपने अनेक उद्बोधनों में सहजता से बाबा साहब अम्बेडकर जी के अमूल्य विचार सरलता से रखते थे। जटिल सिद्धांत भी आम आदमी के आकलन हेतु प्रस्तुत करना डॉक्टर पांताने जी की खासियत थी। मानवता के प्रश्न पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बर्ट्रांड रसेल पर जो आलोचना की थी, उस संदर्भ में डॉक्टर पांताने सर सहजता से विमोचन करते थे। वो कहते थे कि मार्क्स का सिद्धांत जो भारत के दलित शोषितों के लिए प्रभावित नहीं करता, भारत के दलितों की रोटी का प्रश्न, उनके स्वाभिमान का प्रश्न मार्क्स नहीं छोड़ा सकता है, अपितु भारतीय दलितों को अलग राह पर चलाने के लिए ये मार्क्सवाद बाध्य करता है। अतः हमें मार्क्सवाद की आवश्यकता नहीं, बाबा साहब के विचारों की आवश्यकता है। अतः भारत में तमाम दलित शोषितों को बाबा साहब के विचारों की नितांत गरज है। बाबा साहब के विचार ही हमें अच्छे राह पर ले जा सकते हैं तथा बुद्ध का मार्ग ये हमें मानवता की ओर अग्रसर करता है। यह तमाम बाबा साहब के सिद्धांत पांताने सर संशोधक प्रवृत्ति से बाबा साहब के उन तमाम मानवतावादी लड़ाई के सेनापति जो साथ साथ लेकर चलते थे, नए साहित्यकारों को, नए विचारों को एवं बाबा साहब के सिद्धांतों को लेकर चलते थे, वो आज नहीं रहे। मानवता की लड़ाई के ये सेनापति हमारे बीच आज नहीं है, जिनके लिए लेकिन उनका विपुल साहित्य एवं प्रज्ञावान वाणी आज शांत जरूर हुई है, लेकिन शब्दों के आधार पर ही जिन्होंने कार्य किया है, उन्होंने ही आज अपने शब्दों को विराम दिया है, किंतु उनका साहित्य आज हमारे सामने जीवित है। मैं सर के लिए कुछ पंक्तियाँ यहाँ बयान करना चाहता हूँ। शब्द ही मानव को जीने की राह दिखाता है, शब्द ही मानव को जलाना सिखाता है, शब्द ही सिखाते हैं बुझते दिए को भभकना, शब्द ही निस्तेज एवं प्रलंकारित होते हैं।
शब्द होते हैं ज्ञान सागर, शब्द ही एहसास दिलाते हैं इंसान का जिंदा होना। शब्द ही निस्तब्धता, शब्दों की ये निस्तब्धता डरावनी होती है। शब्द जिंदा दिल की सांसें होती है। शब्दों का थमना भयानक शांतता का निमंत्रण होता है। शब्दों का विराम श्रद्धांजलि अख्तियार करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पांतावने सर को अभिवादन करते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जय भीम।